सज्जनों, आज का मेरा विषय है 1 करोड़ घुसपैठिए। जी हाँ, यह 1971 से पहले की बात है। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, बांग्लादेश का उदय हुआ। उससे पहले पाकिस्तान की सेना के द्वारा आज के बांग्लादेश में, उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान में, वहाँ की जनता के साथ बहुत सारे अत्याचार किए गए। महिलाओं के साथ गैंगरेप, अत्याचार, बलात्कार आदि की घटनाएं की गई। सारे बांग्लादेश में जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, वहाँ सेना के द्वारा, पाकिस्तानी सेना के द्वारा बहुत अत्याचार किए गए। उन अत्याचारों से पीड़ित होकर बांग्लादेश के बहुत से लोग भारत और बांग्लादेश की सीमा को लांघकर भारत के सीमावर्ती राज्यों में आकर के ठहर गए। उसमें बताया जाता है कि वो 1 करोड़ शरणार्थी, जिनको बाद में शरणार्थी का दर्जा दिया गया, यद्यपि वो शरणार्थी नहीं थे, वो घुसपैठिए थे। सज्जनों, 1 करोड़। भारत पाकिस्तान का युद्ध खत्म हो गया, बांग्लादेश का उदय हो गया, बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया। 93,000 फौजी जिन्होंने आत्मसमर्पण किया था भारतीय सेना के सामने, शिमला समझौते के तहत, शिमला समझौते के अनुसार उन सब को रिहा कर दिया गया। और जो पाकिस्तान की ज़मीन हमने जीती हुई थी भारतीय सेना ने, उसको भी वापस कर दिया गया। परंतु उन आए हुए 1 करोड़ घुसपैठियों के बारे में कोई भी बातचीत नहीं हो। इंदिरा सरकार ने कोई भी बातचीत नहीं की, उनके विषय में ज़रा भी नहीं सोचा। वो कुछ तो वापस हो गए, परंतु बाकी सभी, यानी करोड़ों आदमी, करोड़ों घुसपैठिए हिंदुस्तान में ही रह गए। इंदिरा सरकार ने उनको शरणार्थी का दर्जा दिया और उनकी सहायता करने के लिए भारत की जनता पर एक शरणार्थी टिकट, सहायता टिकट जो है वो लागू किया और उसका बोझ जो है भारतीय जनता के ऊपर डाला। 1 करोड़ शरणार्थियों का हम आज तक पालन पोषण कर रहे हैं। उस समय जब वो 1 करोड़ थे, माना कि कुछ आदमी वापस अपने घरों को चले गए होंगे, परंतु सरकारी तौर पर इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। यद्यपि आजकल हम घुसपैठियों को निकाल रहे हैं, उसका ब्यौरा जो है आए दिन हमें मिल रहा है कि इतने घुसपैठिए पकड़े गए और वो बांग्लादेश भेजे गए। परंतु वो करोड़ों घुसपैठिए जिनको इंदिरा सरकार ने शरणार्थी का दर्जा दे दिया था, उनकी सहायता की थी, अन्न से, धन से, कपड़े से, हर चीज़ से, वो भारत के बीच में ही रह गए। आज तक उनका कोई पता नहीं है। वही शरणार्थी, वही घुसपैठिए, 1 करोड़ घुसपैठिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज कितने हो गए होंगे, उनकी संख्या आज कितनी हो गई होगी। वही लोग हमारे देश में आज हिंदू मुस्लिमों के बीच में दंगे करवा रहे हैं, हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। हमारे अपने यहाँ के रहने वाले पूर्ववर्ती जो लोग हैं, उनके वंशज हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं कर रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। जो हिंदुस्तान में ये व्यवहार हो रहा है वो केवल उन घुसपैठियों के द्वारा, जो उनकी आगे की पीढ़ियां आई हैं, उनके द्वारा ही सब कुछ किया जा रहा है। तो हम ये समझते हैं कि वही घुसपैठिए आज विपक्षी सरकारों के वोटदाता, मतदाता बने हुए हैं। उनको निकालने की जब बात की जाती है, SIR करने की बात की जाती है, यानी जो दूसरे देशों के घुसपैठिए लोग हैं उनको वोट का अधिकार ना हो, इसकी जब बात चुनाव आयोग करता है तो विपक्षी दल इसके लिए हो हल्ला मचाते हैं। इससे आप समझ सकते हैं
वो कितने वोटर बन गए होंगे आज, जो कि इन विपक्षी दलों की और विशेष करके सरकार, कांग्रेस सरकार की मदद करते हैं, कांग्रेस पार्टी की मदद करते हैं। उन घुसपैठियों को निकाला जाना चाहिए, अच्छी तरह से पहचान करके। करोड़ों है ये, करोड़ों घुसपैठिए जो भारत का अनाज खाते हैं और भारत का ही नुकसान करते हैं, भारत में ही आतंकवाद फैलाते हैं। उनको निकालने के लिए सरकार के द्वारा भरपूर प्रयत्न किए जाने चाहिए और उन घुसपैठियों की पहचान करके उनको अपने अपने देश भेजा जाना चाहिए। इसी भावना के साथ यह वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत है। जय हिंद, जय भारत।